क्लास 9 यूपी बोर्ड के छात्रों का जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर इस सत्र में पढ़ने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि कोविड-19 महामारी के कारण जो शैक्षिक सत्र 2020-21 है, इसमें विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अर्थात जो कोविड-19 महामारी है, इसमें शैक्षिक सत्र बहुत ज़्यादा आपका अस्त व्यस्त हुआ है। इस कारण से कुछ विशेषज्ञों ने यह निर्णय लिया कि 30% आपका पाठ्यक्रम कम किया जाए। तो कौन कौन से पाठ इस सत्र में आपको नहीं पढ़ने और कौन कौन से पाठ इस सत्र में आपको पढ़ने हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा इस सत्र का, यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप और देखिए कि गद्य में कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो बात आपको नहीं पढ़ना है प्रताप नारायण मिश्र का स्मृति चैप्टर, आपको नहीं पढ़ना है श्री राम शर्मा का ठेले पर हिमालय, इस सत्र में आपको नहीं पढ़ना है। यानी 3 चैप्टर आपको इस सत्र नहीं पढ़ने हैं, बात, स्मृति, ठेले पर हिमालय। अब देखिए काव्य में क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी नहीं पढ़ना है। नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है नहीं पढ़ना है। सोहनलाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम नहीं पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता सितार संगीत की रात, ये आपको नहीं पढ़ना है। शिव मंगल सिंह सुमन का युगवाड़ी नहीं पढ़ना है। यानी आपको 5 कवियों को नहीं पढ़ना है। कौन कौन से कवि हैं वो? भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, सोहनलाल द्विवेदी, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, इन 5 को आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। सदाचार, सिद्धि मंत्र और एकांकी में आपको व्यवहार, सीमा रेखा, नए मेहमान, ये एकांकी आपको नहीं पढ़नी है। यानी कि संस्कृत में 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, सदाचार और सिद्धि मंत्र, और एकांकी में व्यवहार, सीमा रेखा और नए मेहमान, ये 3 एकांकी आपको नहीं पढ़नी है। संस्कृत में हिंदी व्याकरण में दीर्घ संधि आपको नहीं पढ़ना है। शब्द रूप में भानु अस्मद नहीं पढ़ना है। समास में तत्पुरुष समास से संबंधित प्रश्न आपको इस सत्र के लिए नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए कि 70% का जो पाठ्यक्रम है उस पर कैसे प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात हो बेटा कि 70 अंक की ही आपकी लिखित परीक्षा होती है क्लास 9 और 10 के लिए। बाकी जो 30 अंक होता है वह विद्यालयों के आंतरिक मूल्यांकन पर प्राप्त होता है आपको। तो 70 अंक का कैसा आपका प्रश्न पूछा जाएगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या क्या होगा। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का 5 अंक का पूछा जाएगा। यानी हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में अति लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या बहुविकल्पीय 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। इसी तरह से हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल, पूर्व, मध्यकाल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित होंगे। इसी तरह से गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में आपको गद्यांश पर आधारित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप उसके उत्तर देते हैं तो आपको 8 अंक प्राप्त होंगे। अब देखिए क्या क्या गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछा जा सकता है। यानी कोई एक गद्यांश दे देगा, कहानी का कोई छोटा सा अंश देगा, उसका आपको संदर्भ लिखना होगा और उसमें कुछ पंक्तियों को रेखांकित किया जाएगा, उसकी व्याख्या करनी होगी और उसी से संबंधित एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका आपको उत्तर देना होगा। अगर ये तीनों जो स्टेप है, अगर इसे आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको 8 अंक मिलेगा। अब देखिए किस किस पाठ से गद्यांश आएगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मंत्र पाठ से आएगा, गुरु नानक देव से आएगा, गिल्लू से आएगा, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा से आएगा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम से आएगा और तोता से आएगा। बस इतने ही गद्य के भाग से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से काव्यांश का भी 8 अंक निर्धारित होगा। अब देखिए काव्यांश में क्या क्या पूछा जाएगा। कोई भी काव्य का एक कविता दे दी जाएगी, काव्य का भाग दे दिया जाएगा, काव्यांश, ठीक है। अब उसको करना क्या होगा आपको,
संदर्भ उसका लिखना होगा, व्याख्या करना होगा और काव्य सौंदर्य लिखना होगा। और अगर आप ये तीनों स्टेप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे। कौन कौन से चैप्टर से आपसे काव्यांश पूछा जाएगा ये भी देख लीजिए। कबीर का, मीरा का, रहीम का, मैथिली शरण गुप्त का, हरिवंश राय बच्चन का, संत रैदास का, इन कवियों के जो कविता हैं वो पूछे जाएंगे। अब देखिए, संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश या श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होगा। अगर आप लिख लेते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। अब देखिए, निर्धारित एकांकी में एक क्वेश्चन आएगा, इसके लिए भी 3 अंक आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से निर्धारित पाठकों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखना होगा। अगर आप लिख लेते हैं तो 6 अंक आपको मिलेगा। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक आपको लिखना होगा। संस्कृत का एक श्लोक आपको लिखना होगा जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके लिए 2 अंक मिलेंगे। आज ही से आप श्लोक याद कर लीजिए, कोई भी 4 लाइन का, ठीक है। संस्कृत का एक श्लोक आपको लिखना होगा 2 अंक के लिए। संस्कृत के निर्धारित पाठों से पाठों पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर 2 प्रश्नों के उत्तर सही आप लिख देते हैं तो 2 अंक आपको मिलेगा। इसी तरह से रस, छंद, अलंकार से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 अंक निर्धारित होगा। यानी कि रस के से कोई रस पूछा जाएगा, श्रृंगार एवं वीर रस में, ठीक है। अगर आप लिखते हैं तो 2 अंक आपको मिलेगा। इसी तरह छंद में चौपाई एवं दोहा में से कोई एक का लक्षण और उदाहरण पूछा जा सकता है। इसके लिए 2 अंक मिलेंगे। अलंकार में शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष की परिभाषा, उदाहरण अगर आपसे पूछी जाती है, अगर आप कर लेते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा। यानी रस, छंद, अलंकार अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो 6 अंक आपको प्राप्त होगा। हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 8 अंक मिलेगा। देखिए, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। वर्तनी तथा विराम चिन्ह, शब्द रचना में तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, समास में अव्ययी भाव समास की परिभाषा और उदाहरण आपसे पूछा जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ में अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। यानी इन चारों स्टेप को अच्छी तरह से अगर आप कर लेते हैं तो आपको 8 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरह संस्कृत व्याकरण में संधि, शब्द रूप, धातु रूप ये पूछा जाएगा, जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में निर्धारित किया गया है। जैसे संधि में सिर्फ गुण संधि की परिभाषा या उदाहरण या पहचान पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। इसी तरह से शब्द रूप में राम का या हरि का पूछ सकता है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। धातु रूप में गम, भू, क्री को अगर आप कर लेते हैं, कोई एक का लिखना होगा तो आप अगर कर लेते हैं इस स्टेप को भी पूरी तरह अच्छी तरीके से तो आपको 2 अंक मिलेंगे। यानी संस्कृत व्याकरण से संधि, शब्द रूप, धातु रूप में आपको 6 अंक पूरे प्राप्त होंगे। इसी तरह से हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। अगर 2 वाक्य दिए जाएंगे हिंदी के सरल वाक्य, अगर आप उसका संस्कृत में अनुवाद कर लेते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा। पत्र लेखन में प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा, इसके लिए 4 अंक मिलेगा। एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा या शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, या छुट्टी वगैरह के प्रार्थना पत्र, किसी तरह का प्रार्थना पत्र आपसे पूछ सकता है, उसके लिए 4 अंक निर्धारित होंगे। अब देखिए, ये बात हुई 70 नंबर की। अब 30 नंबर में आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये स्कूल वाले करवाते हैं। अब देखिए, निर्धारित पाठ्य वस्तु में कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ से बुक खोल लीजिए, ये देखिए कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। मंत्र आपको पढ़ना है, गुरु नानक देव आपको पढ़ना है, गिल्लू पढ़ना है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पढ़ना है, तोता पढ़ना है, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम आपको पढ़ना है। अब देखिए, कबीर का साखी आपको पढ़ना है, मीराबाई काव्य में कबीर का साखी आपको पढ़ना है, मीराबाई का पदावली आपको पढ़ना है, रहीम का दोहा आपको पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन आपको पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दान आपको पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी पढ़ना है, हरिवंश राय बच्चन का पद की पहचान पढ़ना है, संत रैदास का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इतने आपको काव्य में पढ़ने हैं। काव्य का एक बार पुनः आप देख लीजिए, साखी, पदावली, दोहा, पुनर्मिलन, दान, पंचवटी,
पथ की पहचान, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये आपको इतने काव्य में पढ़ने हैं। अब देखिए संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है। वंदना पुरुषोत्तम राम, सुभाषित रत्नानी, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदना, ये आपको चैप्टर संस्कृत में पढ़ने हैं। अब देखिए जो एकांकी है निर्धारित की गई, इसमें आपको दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, ये 2 एकांकी बस पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही। ये था क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से वीडियो को समझ लेंगे आप, इसी आधार पर आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। 2020 और 21 सत्र के लिए बस 30% आपका पाठ्यक्रम कम किया गया है। क्या परीक्षा का प्रारूप होगा, इसे भी हमने साझा किया। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।